स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, आपने नाम ज़्यादा नहीं सुना होगा नंबी नारायण जी का, परंतु अपने रॉकेटरी जो एक आर माधवन जी की एक नई मूवी आ रही है उसका ट्रेलर आपने ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों उस ट्रेलर को देखकर आपको ये तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आखिर ये जो रॉकेटरी मूवी है ये एक ऐसे आपके साइंटिस्ट के बारे में है जो एक अनसंग हीरो था हमारे देश का। तो दोस्तों वो नंबी नारायण जी ही थे। दोस्तों आप इनकी कहानी सुनकर चौंक जाएंगे कि आखिर भारत जो आज इतना पिछड़ा हुआ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हम हासिल नहीं कर पाए हैं आखिर उनके पीछे कारण क्या था। दोस्तों भारत कई ऐसी चीज़ों में था, यदि बाहरी ताकतें और हमारे अंदरूनी जो हमारे क्या कहते हैं वो होते हैं दुश्मन होते हैं, देशद्रोही वाले होते हैं, लोग होते हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश को पीछे ले जाने का काम करते हैं। यदि दोस्तों वो ना होते तो आज हमारा भारत और कहीं आगे होता। नंबी नारायण जी की कहानी भी उसी से रिलेटेड है। नंबी नारायण जी के निजी नुकसान से कहीं ज़्यादा दोस्तों देश का नुकसान था, जो नंबी नारायण जी को न ज़्यादा ख्याति मिल पाई और उन्हें एक झूठे केस में फंसा कर दोस्तों उनकी पूरी मेहनत को और पूरे देश की मेहनत को दोस्तों पानी में मिला दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 में 21 में दोस्तों आपकी ये मूवी आने वाली है। इसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं द नंबी इफेक्ट रॉकेटरी दोस्तों आर माधवन जी के द्वारा डायरेक्टेड की गई है और साथ ही इसमें एक्टिंग भी आर माधवन द्वारा की गई है। आप इस यूट्यूब में देख सकते हो। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि नंबी नारायण आखिर कौन कौन थे। तो दोस्तों नंबी नारायण जी एक भारतीय वैज्ञानिक और एरो स्पेस के दोस्तों ये इंजीनियर थे, ठीक है। इसरो के ये एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में दोस्तों एक काम करते थे, क्रायोजेनिक डिवीजन के प्रभारी थे। दोस्तों यहाँ पे आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर क्रायोजेनिक होता क्या है। दोस्तों क्रायोजेनिक जो होता है इसकी जो पावर होती है वो कहीं ज़्यादा अधिक होती है। वर्तमान में जितने भी ये क्रायोजेनिक इंजन है बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं पावरफुल होते हैं दोस्तों, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन का नाम आपने सुना होगा, यदि आप नहीं जानते तो आप गूगल में से देख सकते हैं। मैंने जैसे कि बताया क्रायोजेनिक इंजन की क्षमता अधिक होती है। इस समय जितने भी सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं क्रायोजेनिक इंजन के रॉकेट के माध्यम से ही दोस्तों भेजे जाते हैं। दोस्तों इन पर 1994 में दोस्तों इन पर झूठा आरोप लगाया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। अब क्यों गिरफ्तार कर लिया गया, तो दोस्तों इसके पीछे कहानी ये है, जो अमेरिका की CIA एजेंसी उस पर आरोप लगा है। कई किताब में दोस्तों इसका खुलासा किया गया है, लेकिन खुले तौर पर कोई अमेरिका की बुराई नहीं कर सकता। लेकिन कई रिपोर्ट से पता चलता है कि CIA ने ही दोस्तों इनको झूठे कानून में झूठे क्या कहते हैं केस में फंसाकर इनको परेशान करने का काम किया था। और CBI ने 1996 दोस्तों जब इन पर आरोप की जांच की तो दोस्तों इन्होंने पाया कि CBI ने पाया कि दोस्तों इनके खिलाफ जितने भी आरोप है वो सब बेबुनियाद है। दोस्तों आप समझ सकते हैं 1994 में इन पर आरोप लगाया गया और 1996 में CBI ने इनके आरोपों को खारिज कर दिया और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं बरी कर दिया। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आखिर कैसी स्थिति थी। दोस्तों ये बरी तो हो गए तुरंत, ये कहिए 1994 में केस 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें बरी कर दिया, परंतु आप समझ रहे हैं इससे देश का नुकसान कितना ज़्यादा हुआ ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों ये क्रायोजेनिक इंजन भारत में दुनिया में सबसे पहले भारत में बनता है, यदि ये झूठे केस में न फंसाया जाए तो। दोस्तों इनका जन्म 12 दिसंबर 1941 को होता है। 1941 को दोस्तों इनका जन्म होता है, ठीक है। कहाँ होता है, त्रिवेंद्रम में होता है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही इनकी शिक्षा की बात करें दोस्तों, इन्हें प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी से किया था, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम आपके MTech वहाँ से किया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 2018 में हमारे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है नंबी नारायण को 8 सप्ताह के भीतर केरल सरकार से वसूलने के लिए 50 लाख का दोस्तों मुआवजा दिया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DK जैन के अध्यक्षता में दोस्तों एक समिति की गठन किया था और नारायण की गिरफ्तारी में केरल पुलिस के अधिकारियों की भूमिका की भी पूछताछ करने की बात कही थी। दोस्तों नारायण में यदि हम नारायण जी के करियर की बात करें दोस्तों, उन्होंने 1966 में थिम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा तिरुवनंतपुरम में जो है इसमें इसरो के अध्यक्ष विक्रम साराभाई से मुलाकात की। आप समझ सकते हैं विक्रम साराभाई कितना बड़ा नाम है हमारे देश का, ठीक है। जबकि उन्होंने वहाँ एक पेलोड इंटीग्रेटर के रूप में काम करने का दोस्तों इन्हें मौका मिला था, ठीक है। उस समय स्पेस
साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है कि चेयरमैन साराभाई जी थे। उन्होंने केवल उच्च योग्य पेशेवरों की भर्ती की थी। पीछा करते हुए नारायण ने अपनी एमटेक डिग्री के लिए तिरुवनंतपुरम में दोस्तों इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। इसे सीखने पर साराभाई ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छोड़ दिया। अगर इसे किसी भी आईवी लीग विश्वविद्यालयों में बनाया। इसके बाद जो है नारायण जी ने नासा फेलोशिप दोस्तों उन्होंने अर्जित की। नासा की तरफ से फेलोशिप मिली उन्हें। 1969 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में उन्हें प्रवेश भी मिला। उन्होंने 10 महीने के रिकॉर्ड में दोस्तों प्रोफेसर लुईगी क्रोको के तहत रासायनिक रॉकेट प्रोद्योगन में अपने मास्टर कार्यक्रम को दोस्तों यहाँ पर पूरा कर लिया। अमेरिका की नौकरी की पेशकश के बावजूद दोस्तों वो क्या कहते हैं नंबी नारायण जी तरल प्रणोदन में विशेषता के साथ दोस्तों भारत लौटा। जब भारत जो है रॉकेट अभी भी ठोस प्रदूषकों पर निर्भर था। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना होगा, जैसे ये आप सुनते हैं कि विक्रम साराभाई हों या के सिवान जी हों या आपके महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम आज़ाद जी हों, उनको भी दोस्तों नासा कई बार कोशिश किया था कि ये हमारे यहाँ आ जाएं। उनमें से एक दोस्तों नंबी नारायण भी थे। आपने उन सब का नाम सुना, लेकिन नंबी नारायण का नाम कहीं खो सा जाता है। उसके पीछे कारण है हमारे देश में राजनीति इतनी गंदी है और साथ ही हम विदेशों के बातों को इतनी जल्दी सही मान लेते हैं। वो हमारे कहीं ना कहीं विकास की रुकावट का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। ठीक है, विदेश कभी नहीं चाहता है, जो वेस्टर्न देश हैं वो कभी नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। उसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों हमें अपने इतिहास पर गर्व नहीं होता। लेकिन आप देखिए दोस्तों, ये लोग हमारे यहाँ क्यों आए थे राज करने। वेस्टर्न यही यूके ब्रिटेन हो गया, आपकी ये सब कंट्री जो थी, ये आपकी यूरोपीय कंट्री क्यों भारत आई थी दोस्तों। ये लोग भिखारी थे और हम बहुत ही सक्षम देश थे, परंतु हम लोग अपने आप पर कभी गर्व करना हमने सीखा ही नहीं है, जिस कारण से ये लोग हमेशा ही हमें पीछे करने का प्रयास करते रहते हैं दोस्तों। नंबी नारायण जी ने दोस्तों 1970 के दशक में भारत में तरल इंजन रॉकेट प्रौद्योगिकी दोस्तों यहाँ पर शुरुआत की। जब एपीजे अब्दुल कलाम की टीम जो है ठोस मोटर्स पर काम कर रही थी, समझ रहे हैं, ठोस मोटर्स पर तब काम कर रही थी अब्दुल कलाम जी की टीम, और इन्होंने तरल ईंधन रॉकेट प्रौद्योगिकी की शुरुआत 1970 के समय ही कर दी थी दोस्तों, समझ रहे हैं। उन्होंने इसरो के भविष्य के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए तरल ईंधन वाले इंजनों की आवश्यकताओं को पूर्ववत किया, और तत्कालीन इसरो के अध्यक्ष जो थे सतीश धवन जी और उनके अधिकारी UR राव के प्रोत्साहन इन्हें प्राप्त हुआ था दोस्तों। नारायण जी ने तरल प्रणोदक मोटर को दोस्तों विकसित किया। 1970 के पहले दशक में ही 600 किलोग्राम 1300 पाउंड के वजन का लगभग इन्होंने दोस्तों इंजन का निर्माण कर लिया था। इसके बाद बड़े इंजनों पर ये आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, 1922 में भारत ने क्रायोजेनिक ईंधन आधारित इंजन विकसित करने और 235 करोड़ के लिए ऐसे 2 इंजनों की खरीद के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए रूस के साथ दोस्तों एक समझौता किया। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज SW थे, जिन्होंने दोस्तों रूस को चेतावनी दी कि आप भारत को ये टेक्नोलॉजी ना दें। क्यों ना दें? क्योंकि दोस्तों भारत जो था वो NPT का सदस्य नहीं था, नॉन प्रोलिफरेशन दोस्तों ट्रीटी थी NPT। उसमें यदि कोई सदस्य नहीं होता है दोस्तों, तो उसको आप न्यूक्लियर वाली क्या कहते हैं सुविधाएं नहीं दे सकते, उसको जानकारी नहीं दे सकते हैं। परंतु क्या था कि भारत के पास क्षमता थी ये चीज़ करने की, और इन्होंने क्या कहते हैं आपके नंबी नारायण जी इतने काबिल थे कि इन्होंने केवल कुछ ही जानकारी जो रूस से मिली थी, और अमेरिका के दबाव के कारण रसिया ने भारत को दोस्तों टेक्नोलॉजी देने से मना भी कर दिया। लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी रूस के माध्यम से थोड़ी बहुत मिली थी नंबी नारायण जी को, उसके माध्यम से ही दोस्तों इन्होंने लगभग आपके क्रायोजेनिक इंजन पर काम पूरा कर लिया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस एकाधिकार को दूर करने के लिए भारत ने दोस्तों प्रौद्योगिकी के औपचारिक हस्तांतरण के बिना वैश्विक निविदा जारी करने के बाद कुल $9 मिलियन के लिए 2 मॉकअप के साथ 4 क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए रूस के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए थे। इससे पहले ही केरल हाईटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ सर्वसंपत्ति से पहुंच चुका था, जो इंजन बनाने के लिए सबसे सस्ता निविदा प्रदान करता दोस्तों। लेकिन यह 1994 के अंत में जासूसी घोटाले के रूप में सामने आने में विफल रहा दोस्तों। इससे जासूसी का कांड देगा, और जासूसी पर जो आरोप लगे थे वो ये लगे थे कि नंबी नारायण जी ने जो जानकारियाँ दोस्तों पाकिस्तान को रुपयों के लिए शेयर किया, जो कि बहुत ही बेहुदा था दोस्तों। ये CIA के द्वारा लगभग लगाए गए थे। आप यहाँ दे सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज SW ही थे, जिन्होंने रूस को लिखा था कि आप भारत को टेक्नोलॉजी न दें। आप समझ सकते हैं कि आखिर ये क्यों था और कैसे क्या प्लान किया गया था। फ्रांसीसी सहायता के साथ लगभग 2 दशकों तक काम करने के बाद नंबी नारायण की टीम ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे आप जानते हैं PSLV
समेत कई इसरो रॉकेट्स द्वारा इस्तेमाल किए गए विकास इंजन का विकास किया, जिसे चंद्रयान फर्स्ट को आपको पता होना चाहिए 2008 में दोस्तों ये आपका भेजा गया था, चंद्रयान फर्स्ट आपका, ठीक है। विकास इंजन दूसरे में उपयोग किया जाता है पीएसएलवी का मंच और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जिसे जीएसएलवी दोस्तों, जिसे हम कहते हैं जीएसएलवी, इसके दूसरे और चार्ट स्ट्रैप ऑन चरणों के रूप में दोस्तों इसमें किया गया था। इसके बाद क्या है, जासूसी आरोप के कारण इन पर दोस्तों इनकी जितनी भी मेहनत की उससे पानी में मिला दिया गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यदि हम देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 50 लाख के मुआवजे का आदेश दिया था, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की दीपक मिश्रा जी की पीठ ने। लेकिन उसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 1 करोड़ लगभग यहाँ पे, और आपको बताता हूँ कि 1 करोड़ के आसपास दोस्तों और इन्हें रुपया आपकी केरल सरकार ने दिया था। और क्यों दिया था, क्योंकि दोस्तों इसमें नंबी नारायण जी ने दोस्तों हाई सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी कि जो मेरा नुकसान हुआ है, जो मेरी मेहनत बर्बाद गई है, और जो मेरी इतना समय मेरा बर्बाद कर दिया गया एक झूठे मुकदमे के कारण दोस्तों, उन्हें 1 करोड़ 30 लाख रुपए देने का फैसला किया गया था, ठीक है। और ये राज्य सरकार ने क्यों किया था, क्योंकि राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट उनको खरी खोटी सुनाए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण थी जानकारी, आपको समझ में आया होगा कि आखिर राजनीति और विदेशी ताकतों की वजह से हमारे देश इतने पीछे क्यों हुआ। और दोस्तों लगातार आप देखते हैं कि कई इंडेक्स में कई तरह से आपके क्या कहते हैं, यूएसए है या ब्रिटेन है, ये कई कंपनियां हैं, इनकी कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। दोस्तों ये सब चीज़ें हम उनको पीछा करने के लिए होती हैं। कोई भी देश, आप समझिए 130 करोड़ जनता है दोस्तों, खटपट तो होती ही रहती है। किसी परिवार में आप 4 लोग साथ रहते तो वहाँ तो खटपट होती है, यहाँ 130 करोड़ का देश और इतनी विविधताएं। आप दोस्तों अपने यहाँ से 40 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको अपने यहाँ से अलग चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों विविधता में एकता ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। चलिए दोस्तों, आप मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और नंबी नारायण जी को आप देख सकते हैं, ये हैं नंबी नारायण। हमें ऐसे अनसंग हीरो को दोस्तों सम्मान करना चाहिए, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, समझना चाहिए। वो तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे आर माधवन जी का, जिन्होंने उन पर मूवी बनाने का प्रयास किया है। और उम्मीद है कि आप ये सब मूवी देखेंगे दोस्तों। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपके क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।